नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु शास्त्र की दुनिया में फैले हुए सबसे बड़े मिथ कि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर ही हमेशा अच्छे क्यों होते हैं, क्यों वेस्ट को और साउथ को प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती और कहाँ से ये दोष पैदा होना शुरू हो गया। इससे जुड़ी सारी भ्रांतियां और आपको नया घर लेने से पहले इन चारों में से कौन सी दिशा चूज करनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि वास्तु का लॉजिक क्या है। सबसे पहली चीज कि एंट्रेंस या फेसिंग होती क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं स्वास्तिक की संरचना से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज आपने ये मान लिया कि ये जो स्वास्तिक है इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है और ये आपका घर है। जब भी एंट्रेंस की हम बात करते हैं निकालने की, तो वो कैसे निकाली जाती है और फेसिंग किसे कहते हैं, इन दोनों बातों में थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। सबसे पहली चीज, अगर हमारा ये घर है, ये बाउंड्री है, तो अगर यहां पर नॉर्थ दिशा है और आपकी एंट्रेंस यहां से आ रही है और यहां पर फेसिंग, यहां पर रोड है, तो इसको कहेंगे उत्तरमुखी घर, क्योंकि रोड जिस तरफ है वो उसका मुख हो गया, ये गेट जिस तरफ है उसका मुख हो गया। कैसे देखते हैं? सेंटर से, घर के सेंटर से गेट की तरफ फेस करते हुए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से अंदर फेस करेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको फेसिंग नहीं कहते। घर की फेसिंग क्या है? जहां पर घर का मुंह है। जैसे आपकी फेसिंग क्या है? जहां पर आप देख रहे हो, वैसे ही घर कहां देख रहा है वो उसकी फेसिंग कहलाता है। अब हम फेसिंग के मिथ पे आते हैं। पहली चीज, क्या फेसिंग इंपॉर्टेंट है या प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट है? वास्तुशास्त्र की दुनिया में इंपॉर्टेंट है प्रवेश द्वार, ना कि कोई भी फेसिंग। कैसे ये बात का निर्धारण होता है? मान लो यही, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, ये आपका एक प्लॉट है, इस प्लॉट में ये चारों दिशाएं हैं और अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आपका नॉर्थ यहां आ चुका है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कंपास निकाल के देखते हैं नॉर्थ, इसको कुछ वास्तुशास्त्री मैंने देखा है इसको नॉर्थ मान लेंगे, कुछ इसको नॉर्थ मान लेंगे। यही नॉर्थ है तो यहां पर आपका साउथ आएगा, यहां पर ईस्ट और यहां पर वेस्ट। इसको सही तरीके से निकालने का तरीका है कि आप 16 दिशाओं में विभाजन कीजिए। उसकी अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप आराम से देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। उसके बाद में इन दोनों के बिल्कुल बीच में आया नॉर्थ ईस्ट और इन दोनों के बिल्कुल बीच में आया साउथ वेस्ट। इस तरीके से 8 और फिर 16 दिशाओं का चयन किया गया। अब इस घर में अगर यहां पर गेट है तो इसको कहा जाएगा नॉर्थ फेसिंग, और यहां पर अगर गेट है तो इसको कहा जाएगा नॉर्थ फेसिंग और इसको कहा जाएगा ईस्ट फेसिंग, क्योंकि फेस किस तरफ है उसकी फेसिंग होगी। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब लोगों ने नॉर्थ और ईस्ट को अच्छा कहना शुरू किया, कैसे ये प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हुई, इस बात को फिर से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहीं पर स्वास्तिक के संरचना से एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र में अगर ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये साउथ और ये वेस्ट, तो कुल मिलाकर 32 तरीके के प्रवेश द्वारों का गठन किया गया या माना गया कि 32 तरीके के सिम्टम आपको मिल सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ में 8 हो, ईस्ट में 8 हो, साउथ में 8 हो या वेस्ट में 8 हो। कैसे माना गया? हम मान लेते हैं ये हो गया ब्रह्म स्थान, सेंटर। ये क्यों माना गया? इस पृथ्वी पर साइंस ये कहती है त्रिगुणात्मक प्रकृति या टेट्राहाइड्रल शेप हमेशा अच्छी होती है। स्वास्तिक हमारे धर्म का वो शेप है जो टेट्राहाइड्रल है। कैसे? जब आप इस वाले को अगर अपने हाथ में पकड़ लें, इस तरीके से इमेजिन कीजिए, तो ये तीनों बिल्कुल एक ही एंगल पर नीचे की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि एक पंखा। चाहे इसको पकड़ेंगे तो ये तीन, इसको पकड़ेंगे तो ये तीन, इसको पकड़ेंगे तो ये एक टेट्राहाइड्रल शेप होती है जो ऑस्पिशियस मानी जाती है, जिसके एंगल्स हर जगह सेम है और जिसका पूरा बनाने का तरीका सेम है। तो ये स्वास्तिक की संरचना घर में कैसे करी जाए कि आपको पॉजिटिविटी मिलती जाए। तो ब्रह्म स्थान में स्वास्तिक के ब्रह्म स्थान को मैच किया, घर का ब्रह्म स्थान और स्वास्तिक का ब्रह्म स्थान मैच किया, और जहां पर उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है एग्जैक्ट, मान लो ये
उसको लगा दिया गया। तो ये नॉर्थ साउथ एक्सिस पे 0 डिग्री पे आ गया, ईस्ट और वेस्ट डिग्री पे ये आ गया। इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बात क्या आई कि हम इसका खंडन नहीं कर सकते। अगर हम इसकी चौड़ाई ले लें 2, इसकी चौड़ाई ले लें 2, 4 और 4 एंट्रेंसेस रह गई बीच में, हम खंडन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ तरीका बने कि जो एंट्रेंस है उसका फ्लो इस वाले फ्लो से आए और घर के अंदर आने लग जाए तो पॉजिटिव ऊर्जाएं आएंगी, इस वाले फ्लो से आए तो पॉजिटिव आएंगी, जो अंदर है ब्रह्म स्थान की तरफ जो ऊर्जाएं जाएंगी। इसलिए हम कॉर्नर वाला नहीं ले सकते। बीच में से कैसे ऊर्जाएं ब्रह्म स्थान तक पहुंचे, इसलिए उसके सामने की तरफ प्रवेश द्वार हो, लेकिन एकदम सेंटर में नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर स्वास्तिक की संरचना खंडित होती है। तो क्या बचा हमारे पास, अगर मैंने यहां पर एक दीवार लगा दी हमारे घर की ऐसे चारों तरफ, और मुझे अगर यहां पर गेट देना है और मैं इसको इक्वल 8 भागों में डिवाइड कर लूं, क्योंकि वास्तु पुरुष के 32 जो देवता है वो आउटर पेरिफेरी में है, तो उसको 8 में, क्योंकि 4 डायरेक्शंस हैं तो 8 चौक 32, 8 में इक्वल डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 4 5 6 7 8। ब्रह्म स्थान के सबसे नजदीक पॉजिटिव ऊर्जाएं कौन कौन सी जा सकती हैं, 3 और 4। ब्रह्म स्थान के सबसे नजदीक पॉजिटिव ऊर्जाएं कहां से जा सकती हैं, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। किसी भी दिशा का तीसरा या चौथा पद पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों बहुत नेगेटिव नहीं होंगे लेकिन नेगेटिव होंगे, और जिसने खंडन कर दिया वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। जिसने खंडन कर दिया, अगर आपने यहां बना ली एंट्रेंस तो बहुत नेगेटिव, अगर आपने यहां एंट्रेंस बना ली तो बहुत नेगेटिव, अगर आपने यहां एंट्रेंस बना ली तो बहुत नेगेटिव, यहां बना ली तो भी नेगेटिव। अब जो लोग नॉर्थ ईस्ट का गेट अच्छा मानते हैं उनको ये बात यहां पर समझ आ जानी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का गेट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि खंडन वो भी करता है और इक्वल मात्रा में करता है। एक ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी कि तीसरा और चौथा पद किसी भी दिशा का हो तो वो ब्रह्म स्थान की ऊर्जाओं को स्वास्थ्य की ऊर्जाओं जैसा संरक्षण करेगा और आपके घर की ऊर्जाओं को पॉजिटिव करेगा, चाहे कोई भी दिशा हो। इसके अंदर कंफ्यूजन क्या आया, जब आप नक्शा बनाओगे और आपका उत्तर टेढ़ा हो गया तो आपका स्वास्तिक भी टेढ़ा हो ही जाएगा। तो वहां से आपको 3 और 4 का गठन करना है। उसके लिए शक्ति चक्र यानी 16 दिशाओं की हेल्प से ही आप 3rd और 4th डायमेंशन निकाल सकते हो। कुछ लोगों को मैंने ये देखा कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके का उनका नक्शा बन जाए, उन्होंने क्या करना है, एक मकान लेना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3rd और 4th को दे देना है, जबकि उनका नॉर्थ यहां था। तो ये 3rd और 4th नहीं हुआ, ये 1st और 2nd हो गया। इसलिए नॉर्थ के 4 हिस्से कई बार इस तरफ और 4 हिस्से कई बार इस तरफ भी आ जाते हैं, जिसको हम एंगुलर डिवीजन कहते हैं, या एंगुलर मेथड से आपकी दिशा खिसक गई, जिसको हिंदी में विदिशा भी कहा जाता है। विदिशा वाले प्लॉट मतलब 0 डिग्री पर प्लॉट नहीं है। इसको वास्तु में सेव करने के लिए कैसे गेम खेला गया, आपने वास्तुशास्त्र का गठन किया, पढ़ना शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, तो ऑब्जर्व किया, जिसने 45 देवताओं के बारे में पढ़ लिया, 45 देवतास, उसने ये देखा कि कौन से देवता एनर्जी फील्ड ऐसे हैं जो माल फंक्शन कर जाएं और प्रॉब्लम कम होती है। या ये तो किसी समझदार व्यक्ति ने जिसने पूरा पढ़ाई करी उसको समझ आई, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसने इनडायरेक्ट वे में क्या अपोज किया, क्या चीजों को देखने की कोशिश करी कि अगर आपके पास ये एक घर है और उत्तर की N1 से लेकर N8 जो मैंने अभी 8 भागों में डिवाइड किया है, और एक वास्तु वाले ने ऐसे 100 घर बनवाए, तो उत्तर वालों को कंपैरेटिवली कम दिक्कतें आई, पूर्व वालों को कंपैरेटिवली कम दिक्कत आई, दक्षिण वालों को दिक्कत बहुत ज्यादा आई, पश्चिम वालों को दिक्कत बहुत ज्यादा आई। कैसे? उत्तर दिशा का जी हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, तीसरे और चौथे पद में गेट बन नहीं सकता था, मैंने N2 में खुलवा दिया तो दिक्कत कम आई है जी, उनकी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से कट गई, बहुत बड़ी समस्या नहीं आई। सेम पूर्व में ऐसा हुआ, E5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दक्षिण में जैसे ही S5 आया, उसी वास्तुशास्त्री के बनाया हुआ मकान, इन व्यक्तियों के जीवन में समस्या बहुत ज्यादा आ गई। वैसे ही पश्चिम दिशा में W7 W8 आया या W1 W2 आया, उसके लिए समस्याएं खड़ी हो गई, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। तो
तो इन्होंने जनहित में क्या बात बोली कि अगर हमें टेक्निकल प्रोसेसेस नहीं आते, हमें नक्शा बनाना नहीं आता, हमें वास्तु पूरा अच्छे तरीके से नहीं आता, तो नॉर्थ और ईस्ट वाला मकान ले लो, कम से कम आपकी जिंदगी तो कट ही जाएगी। पर क्या ये 100% बात सही है? नहीं। 3 और 4 नंबर के प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में अच्छे हैं, और सबसे कीमती बात कि 3 और 4 नंबर वाला प्रवेश द्वार अगर दक्षिण का है, वो इस पूरी धरती के सबसे बड़े रूलर हैं, सबसे बड़े रूलर हैं। सबसे ज्यादा रिचनेस इन्हीं व्यक्ति को मिलेगी, ऐश्वर्य भोग प्राप्ति सब इन्हीं को होगी। क्यों होगी इस बात को समझना। धरती को प्लैनेट माना गया, लेकिन धरती के इर्द गिर्द वाले प्लैनेट्स के इफेक्ट हम लोग मानते हैं कि हमारे ऊपर है। धरती जिस प्लैनेट से सबसे ज्यादा प्रभावित है उसको कहा जाता है सूर्य, चंद्र, या इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, धरती को किसकी संज्ञा दी गई? मंगल की, मार्स की। और घर में मंगल का प्रवेश द्वार कौन सा है? दक्षिण का, S4 या S3। एक्चुअल मायने में दक्षिण में काम करने वाला कोई बिल्डर होगा, दक्षिण दिशा की फेसिंग वाला, दक्षिण की एंट्रेंस वाला कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा जो व्यापारी होगा, उसको बहुत फलेगा। पश्चिम वाले को भी लोहे का काम बहुत फलेगा। उत्तर वाले और पूर्व वाले अपने जीवन को स्टेगनेंट निकालते हैं, वो ना बहुत अच्छी ग्रोथ ना बहुत डी ग्रोथ। इसलिए आप हमेशा देखकर चयन कर लें। यूं ही पुरानी मानसिकता के साथ में चलते आ रहे शास्त्र को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे, आप अपनी गली में निकल जाइए, दक्षिण वाले या तो बिल्कुल कमजोर होंगे या बहुत अच्छे होंगे, और नॉर्थ वालों की लाइफ कैसी जाएगी? यूं। तो जो भी पुराना एंशिएंट वास्तु कंसल्टेंट था, उसने कहा कि जी नॉर्मल लाइफ जीने से अच्छा ये है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने से अच्छा ये है कि नॉर्मल पेज की लाइफ को जीने की कोशिश करी जाए, और उसने उस रूल्स को फिक्स कर दिया। सबसे पहले हमने ये बात देखी कि स्वास्तिक से संरचना पैदा होती है, उसको खंडन नहीं करना। एंगुलर डिवीजन मेथड के हिसाब से ही पद विन्यास करना है, अलग अलग तरीके के पदों पर एंट्रेंसेस लेनी है, एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मस्थान को कभी खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि स्वास्तिक की संरचना खंडित होती है। कुछ लोग ब्रह्मस्थान पर पिरामिड दिला देते हैं, नाभि विधि का नाम लेते हैं, नाभि को, सेंटर को हिलाने की बात करते हैं। स्वास्तिक का सेंटर ही हिल गया तो संरचना कैसे होगी? एक व्यक्ति का सेंटर हिल गया तो कैसे संरचना होगी? ये नहीं किया जा सकता, नहीं करना। थर्ड नंबर पर हमने ये बात देखी कि इस पूरे स्वास्तिक की संरचना के बाद साउथ फेसिंग घर बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्रभावशाली रहते हैं, और इनको बहुत ज्यादा लकी भी कहा जा सकता है, अगर ये आपको सूट किया और सही बनाए। और एक और टेक्निकल प्रोसेस मैं आपको अंत में बताता हूं कि क्यों नॉर्थ फेसिंग घरों को या ईस्ट फेसिंग घरों को सही कहा गया। क्योंकि जिस व्यक्ति को वास्तु की नॉलेज थी, लोगों ने पैसा बचाने के चक्कर में नक्शा उसी से बनवाया, तो टेक्निकल गलतियां होनी शुरू हो गई। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आर्किटेक्ट्स हैं जिनको नॉलेज है, उनसे नक्शा बनवाओ, टेक्निकल बताओ, और आप अपना वास्तु के बारे में बात करो। अगर आपका घर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अक्सर घर की अगर एंट्रेंस नॉर्थ में है तो कैसा घर बनेगा? किचन ज्यादातर केसेस में व्यक्ति लास्ट में बनाएगा, और ऐसे बनाएगा जिस तरफ गेट है उस तरफ वो दिखती रहे, तो ऑटोमेटिकली किचन आ गई साउथ ईस्ट में। एंट्री करते ही वो खाली रखेगा, या ड्राइंग रूम बनाएगा या डाइनिंग टेबल लगाएगा कि भाई कोई व्यक्ति आए उसको प्रॉब्लम ना हो। एंट्री करके लेफ्ट में सीढ़ियां बना लेगा, और इस तरफ लास्ट में आकर अपने कमरों का चयन कर सकता है। ये एक आइडियल नक्शा हो गया। तो नॉर्थ वालों के लिए यहां पर भी बाय डिफॉल्ट सही हो गया, लेकिन जब ये साउथ में बनाने लगे, ये घर साउथ फेसिंग हो गया। अब किचन कहां पर है? ऊपर जाके राइट में बनाई तो नॉर्थ ईस्ट में बन गई, टॉयलेट्स नॉर्थ में बन गई, कमरे नॉर्थ में बन गए, ड्राइंग रूम और खालीपन सारा साउथ में आ गया। प्रॉब्लम क्या हुई? इन व्यक्तियों को सारी तकलीफ हो गई। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज के कारण। अगर ढंग से साउथ फेसिंग बनाया जाता तो ये नंबर 1 का कार्य करता, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते। व्यापारियों के लिए साउथ और वेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्डर्स के लिए साउथ बहुत अच्छा है, बशर्त ये कि वो बने बिल्कुल सही तरीके से। और इसमें अगर एस्ट्रो वास्तु को जोड़ दिया जाए तो कोई हरा ही नहीं सकता, अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों ही डायरेक्शन खूबसूरत हैं। आपकी एक्टिविटीज, आपकी एंट्रेंस आइडियल होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा